नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। और मैं रत्नेश पांडे। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, उन्होंने कल एक पोस्ट किया कि 12 साल से अनुष्का यादव नामक एक लड़की के साथ वो रिलेशनशिप में है। उस पोस्ट के बाद बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। खासतौर पर अभी तेज प्रताप यादव का तलाक प्रकरण चल रहा है। इस प्रकरण में आगे उनकी मुश्किलें क्या बढ़ेंगी, क्या होगा, चलिए इस विषय पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हमारे साथ मौजूद है। सर, तेज प्रताप यादव के निजी जीवन का फोटो उन्होंने शेयर किया। अनुष्का यादव उनकी नई पत्नी है, क्या होगा सर? जी, अब तो बात साफ हो गई। अब तो बच्चा बच्चा जान गया है कि तेज प्रताप यादव ने मतलब गुपचुप तरीके से दूसरी शादी कर ली है अनुष्का से। जी जी। और इस बात का संदेह बहुत लोगों को था, लेकिन अब तो कल एक तरह से तेज प्रताप ने खुद इसकी पुष्टि कर दी। कल शाम में उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर एक तस्वीर डाली एक लड़की के साथ और लिखा कि ये अनुष्का यादव हैं और इस हम लोग प्यार करते हैं और हम 12 साल से रिलेशनशिप में है वगैरह वगैरह। उसका हड़कंप मचा। थोड़ी देर बाद वो पोस्ट डिलीट भी हो गया। उसका ब्रेक के बाद फिर पोस्ट हाजिर हुआ। ये सब नौटंकी चलती रही। रात में 11 बजे एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं कि हैक कर लिया गया है मेरा फेसबुक पेज, तो एआई जनरेटेड वीडियो है, क्या क्या फालतू बात। और अपने शुभचिंतकों से कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो खैर इतना तो ये बात नहीं है कि सब बच्चा बच्चा समझ रहा है कि ना आपका फेसबुक हैक हुआ है और ना कोई एआई वाला काम हुआ है। ये साफ बात है कि आपने छिपकर शादी कर ली है। और जब आपने लालू और राबड़ी से फटकार सुनी है और आपके वकीलों ने आपको कहा है कि भाई क्या कर रहे हैं, तब जाके आप ये सब बात बना रहे हैं। यदि सच में ये हैक हुआ है तो आप साइबर थाना में लिखित आवेदन दीजिए। वो तो आप कीजिएगा नहीं, क्योंकि एक मिनट पता चल जाएगा कि नहीं हैक हुआ है। तो देखिए, जो भी काम तेज प्रताप यादव ने किया है ये बहुत, मैं सीधे कहूंगा कि गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है। आप कह रहे हैं कि इससे अनुष्का से मेरा 12 साल पुराना संबंध है, तो फिर आपने 2018 में 7 साल पहले ऐश्वर्या राय से क्यों शादी कर ली? जिससे आपको मोहब्बत थी, शादी भी उसी से करनी चाहिए। आपने दो जिंदगियों का अपने कचरा कर दिया, है ना। ये तो दो नावों की सवारी है, तो बड़ी खतरनाक है ना। है दो बीवियों के चक्कर में तो आप कहीं की नहीं रहिएगा। और उसके बाद क्या है कि ये तो एक पारिवारिक वाला मामला हो गया कि आपने इतना रायता फैला लिया। अब तो अब अनुष्का भी आपसे नाराज होगी। आप कहिएगा कि नहीं एआई जनरेटर है, तो आप उससे भी बात सुनिएगा। मतलब पूरा एक कचरा हो गया। दूसरी बात है, कानूनी भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ तलाक का मुकदमा चल रहा है पटना के पारिवारिक न्यायालय में। अब उसमें तारीखें पड़ रही है, फिर कोई तारीख पड़ेगी। इस बीच आपने ये शगुफा छोड़ दिया। और उसमें देखिए, दूसरी शादी करना पहली पत्नी के रहते हुए एक मतलब गैर कानूनी काम है। ये जो भारत न्याय संहिता है बीएनएस, उसकी धारा 84 में वो अपराध है और उसमें 7 साल तक की सजा होती है। कोई मतलब मजाक नहीं है। यदि ऐश्वर्या राय उसमें आप पर केस कर देती है कोर्ट में, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। 7 साल सजा हो जाएगी तो विधायकी भी जाएगी, चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध हो जाएगा, सब राजनीति आपकी खत्म हो जाएगी। तो जो काम इन्होंने किया है, मैं शुरू से कहता हूँ, देखिए तेज प्रताप यादव में जो उम्र के साथ एक समझदारी आनी चाहिए, समझदारी तो आई नहीं है। बचकानी हरकतें करते हैं। अभी इसी होली में एक वीडियो वायरल हुआ, अपने अंगरक्षक से बॉडीगार्ड से कह रहे हैं कि नाचो नहीं तो निलंबित करवा दूंगा। बताइए ये कौन बात हुई? तो कभी ऑपरेशन सिंदूर में बोलते हैं कि मैं पाकिस्तान पर जाके बम गिरा दूंगा, मेरे पास पायलट का लाइसेंस। अगर है भी लाइसेंस तो क्या भारतीय वायुसेना में है? कैसे जाके बम गिरा देगा कोई प्राइवेट आदमी? मतलब कुछ से कुछ बोलना। कभी भोले बाबा का रूप बना लेते हैं, कभी कृष्ण का, जैसे छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस में करते हैं ना। तो मतलब अपरिपक्वता बहुत ज्यादा है और उसी की वजह से मतलब अपना भी कचरा कर रहे हैं, परिवार का भी कचरा हो गया और राष्ट्रीय जनता दल के लिए भी एक कठिन परिस्थिति इन्होंने। सर, आप इसे आप गलती मानते हैं कि नहीं? लालू यादव की भी गलती है, चंद्रिका राय की भी गलती आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि मान के चलिए 12 साल से रिलेशन में है और 2018 में इन दोनों की शादी हुई, तो जब ये बात लालू प्रसाद यादव जानते थे। एकदम जानते होंगे। ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि आपके बेटा का इतना पुराना रिलेशनशिप है। लालू राबड़ी को लगा होगा कि देखिए दोनों पॉलिटिकल फैमिली है। लालू राबड़ी का परिवार भी पॉलिटिकल है और ये जो चंद्रिका राय भी मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके जो पिता थे दारोगा प्रसाद राय, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो दोनों पॉलिटिकल फैमिली है और दोनों को ये मतलब राजनीतिक फायदा दोनों के दिमाग में था, है ना। मतलब देखिए, अगर ऐसे आप देखें न्यूट्रल होके, तो ऐश्वर्या राय किसी के लिए मैच अच्छे नहीं थे तेज प्रताप यादव। वो जितनी देखने में अच्छी है, जितना दिल्ली से पढ़ी लिखी है, और तेज प्रताप यादव तो उसके लिए उसके लायक वर नहीं थे, सुटेबल बॉय नहीं थे। लेकिन चंद्रिका राय को लालच हो गया होगा कि लालू खानदान की बहू बन जाएगी मेरी बेटी, तो राज्यसभा पहुंच जाएगी, लोकसभा पहुंच जाएगी, तो अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर रहे थे।
जबकि बेटी की शादी में आपको राजनीतिक गोटी लाल नहीं करनी चाहिए थी। 6 महीने में आपकी शादी खराब हो गई। और लालू राबड़ी के दिमाग में यही था कि एक महत्वपूर्ण परिवार है, एक प्रतिष्ठित परिवार है, दारोगा प्रसाद राय का परिवार है, तो इसमें शादी करेंगे तो यादवों में अच्छा मैसेज जाएगा, ये भी उसी में चलेगा। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में तो 24 लोग चले, 26 बनने सब दुबे बन के आए हैं। अब वो शादी भी गड़बड़ाई, ये अनुष्का वाला मामला भी निकल गया। अब इससे कैसे निपटा जाएगा, ये लालू को एक नया टेंशन हो गया है। अब इस प्रकरण में क्या हो सकता है? क्या तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर संकट आ सकता है? क्योंकि 2025 का चुनाव है, माई बहन मान योजना निकाल रहे हैं। बताइए सर, क्या स्थिति हो जाएगी? देखिए क्या होता है कि जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं वो तो हमलावर होंगे ही, है ना। अब तो जो भाजपा वाले हैं, जदयू वाले हैं या लोजपा वाले हैं, वो तो हमलावर होंगे ही। लेकिन देखिए फिर मैं कहता हूं कि इसमें ज्यादा हमलावर होंगे तो उन लोग का भी नुकसान होगा। यदि भाजपाई लोग हमलावर होंगे तो फिर नरेंद्र मोदी की भी चर्चा होगी कि मोदी जी ने अपनी बीवी के साथ क्या सलूक कर दिया। अब जसोदाबेन की भी चर्चा होगी। आज ना मोदी जी डायलॉग मार रहे हैं कि मेरे खून में गर्मा गर्म सिंदूर भर रहा है, और लोग जब जसोदाबेन का सिंदूर का हिसाब मांगेंगे तब तो सारे भाजपाई भागेंगे। या लोजपा वाले क्या कहेंगे, रामविलास पासवान ने खुद 2 शादियां की थी, राजकुमारी देवी के रहते हुए रीना पासवान से शादी की थी। तो चिराग पासवान ज्यादा ज्ञान बांटेंगे तो लोग उनसे पूछेंगे कि रामविलास जी को क्या हो गया था, है ना। यदि यदि जदयू हमलावर होंगे तो लोग पूछेंगे कि पलटू राम की पत्नी क्यों नहीं साथ में रहती थी। तो क्या है ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं, है ना। एक एक नंगा क्या दूसरे पर हंसेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि राजनीति में इसका क्या मतलब, ठीक है कोशिश की जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इसका असर होने वाला है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तेज प्रताप यादव तो इस पोस्ट के बाद से फंस गए हैं। तेज प्रताप यादव को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप सार्वजनिक कर देने से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन अभी तलाक का प्रकरण चल रहा है। ये प्रकरण जब समाप्त हो जाता तो तेज प्रताप यादव पोस्ट करते तो एक बात होती, लेकिन अगर ऐश्वर्या पलटकर इस पर एक कानूनी कार्रवाई कर दे तो तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी। 7 साल जेल की सजा भी तेज प्रताप यादव को हो सकती है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर बता रहे थे कि इस प्रकरण में क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।